नमस्कार, बात विभाग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इसी वर्ष होना है। सभी राजनीतिक दल, सभी पार्टियां मैदान में जा रही हैं, लोगों को कहीं न कहीं समझाने का प्रयास कर रही हैं, अपनी अपनी जो बात है लोगों तक पहुंचाने का काम करिए, कितना विकास, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। इसी बीच हम बात करेंगे पटना विधानसभा के विक्रम से। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कह सकते हैं कि आप वो अपना चुनावी जो तैयारी है वो शुरू कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन से अपनी दावेदारी को लेकर वो सजग हैं। महागठबंधन से भी दावेदारी उनकी हो सकती है। सुमित कुमार उर्फ बली यादव हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पे। सुमित जी, हमारी बात आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। सर, कोरोना काल है, चुनाव इसी वर्ष होना है, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? देखिए, पार्टी के लिए विगत कई एक वर्षों से लगातार मैं काम कर रहा हूं और कोरोना काल में भी हमने पार्टी के निर्देशानुसार लोगों को लगातार मदद भी मैं कर रहा हूं, चाहे वो राशन का हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, या लोगों के सुख दुख में मैं लगातार क्षेत्र में जुड़ा रहा हूं। मेरा पहली प्रयास है पार्टी के तरफ से और पार्टी से भी कि वहाँ का, चूँकि हम प्रबल दावेदारी भी रखते हैं और प्रथम प्रयास में हम ये प्रयास करेंगे कि हमको आरजेडी वहाँ से टिकट दे और वहाँ से मैं चुनाव लड़ूं। अगर आरजेडी हमको, चूँकि कांग्रेस का अलायंस है और हमारे स्थानीय विधायक का हमारे पार्टी के लिए उनका कोई योगदान नहीं है, इस कारण से मेरी दावेदारी भी वहाँ अधिक है। लेकिन महागठबंधन में वो सीट है, बली जी, महागठबंधन में वो सीट है, कांग्रेस के पास है। तब तो आप सीधे सवाल कर रहे हैं कि महागठबंधन के जो विधायक हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तब तो विपक्ष इसको जो है सत्तारूढ़ दल उसको तो मुद्दा बना सकती है ना? जी, लगातार हम लोग पार्टी से ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्थानीय विधायक का हमारे पार्टी के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए उनका कोई योगदान नहीं है। पार्टी के लिए हम लोग काम करते हैं और इस कारण से हमारी दावेदारी अधिक है। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप विक्रम विधानसभा की जनता के बीच में? देखिए, विगत 15 वर्षों में हमारे 3 बार हमारे बीजेपी के जनप्रतिनिधि रहे, कांग्रेस के 5 साल रहे, लेकिन आज जो 15 साल पहले जो सवाल खड़ा थी वो आज भी खड़ी है। और हमारे पास आज भी स्वास्थ्य का, शिक्षा का, कृषि का, बेरोजगारी का, सड़क का, सुरक्षा का, बिजली का, पानी का, आज भी जो सवाल 15 साल पहले था वो ये सवाल आज भी हमारे पास खड़ी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखें तो हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर है, नैबतपुर में पीएचसी है, लेकिन ये 15 साल के सरकार में भी हमारे यहाँ आज भी स्वास्थ्य की सबसे खराब स्थिति है। न हॉस्पिटल अच्छे हैं, न डॉक्टर है, न कोई सुविधा है। शिक्षा में भी देखें तो हमारे यहाँ स्कूल का, कॉलेज का बहुत बुरी स्थिति है। कृषि में अगर आते हैं तो हमारे यहाँ जो किसान है, जनसंपर्क कैसे कीजिएगा सर? जनसंपर्क कैसे कीजिएगा इस कोरोना काल में? अगर चुनाव होती है, वर्चुअल रैली के माध्यम से सारी पार्टियां जा रही हैं, तो कैसे संपर्क कीजिएगा आप? हम लोग भी वर्चुअल के माध्यम से ही जनसंपर्क करेंगे। लोगों तक जुड़े हुए हैं आप, लोगों तक जुड़े हुए हैं आप, लोगों को किन मुद्दों पे आप लेके आएंगे सामने में? क्योंकि आप अगर बोल रहे हैं पटना जिला के पास में ही विक्रम पड़ता है विधानसभा, पटना जिला का ही विधानसभा क्षेत्र है और पटना राजधानी है बिहार की। अगर आप बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ है तो ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये तो धरातल पर दिखता भी है। ये बता दे किसी, कोई भी वहाँ का, ये पहले 3 बार जनप्रतिनिधि रहे हैं, इस बार रहे हैं। अगर बेरोजगारी की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ 2 को बड़ी फैक्ट्रियां, हमारा तो एरिया इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। सर, सभी लोग तो बली जी के बेरोजगारी की ही बात करके आते हैं, लेकिन बेरोजगारी को आप क्या रोजगार का वहाँ पे उद्योग धंधा लगा देंगे? ये संभव है आपसे? उद्योग धंधा मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन हमारे पास कार्य योजना है। जरूरी नहीं है कि उद्योग धंधा से ही सबकी बेरोजगारी दूर हो। हमारे पास कार्य योजना है, मैं लोगों को समझा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, कुछ लोग पहल भी कर रहे हैं और बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि दूर करें। महागठबंधन के नेता है तेजस्वी यादव, आप बोल रहे हैं तेजस्वी यादव से बात हो रही है, प्रबल दावेदारी है। तेजस्वी जी से बात हुई है कभी इस सीट को लेके आपके पास? नहीं, ये हमने पार्टी के बड़े लीडरों को भी हमने उनको बता दिया है, अपनी मंशा भी जाहिर कर दिया। लगातार मैं मिलते रहता हूँ, बताते रहता हूँ, तो मैंने अपने तरफ से अपनी दावेदारी वहाँ पे रखी है काम के आधार पर। तो आपके नेता हैं, वहाँ से विधायक हैं कांग्रेस से, आप अगर गठबंधन में, महागठबंधन में हैं, तो फिर काम नहीं हुआ तो जनता आप पर भी कैसे भरोसा करेगी? क्योंकि नेता तो आप ही के पार्टी के हैं ना। नहीं, हमारे गठबंधन के हैं, हमारे पार्टी के नहीं है।
हमारे ठीक है, आप ही गठबंधन के हैं। गठबंधन तो एक दूसरे के क्या करता है, पूरक होता है। अगर काम नहीं हुआ है तो विपक्ष तो मुद्दा बनाएंगे। आखिर जब सिद्धार्थ नहीं तो फिर बली यादव क्यों? नहीं, बल्ली यादव के पास कार्य योजना है। बल्ली यादव के पास वो दृष्टि है, दूरदृष्टि भी है। और बल्ली यादव चूंकि जमीन पर आके काम भी कर रहा है। जो जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था वो मैं बल्ली यादव स्वयं अपने स्तर से कर रहा हूँ। आपके पास किन मुद्दों को लेके जाएंगे इस बार? मुद्दा क्या रहेगा? नहीं, हमारे पास तो मुद्दा आपको बताया ना, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, बेरोजगारी है, सड़क है, सुरक्षा है, बिजली है, पानी है। ये सारी मुद्दे हमारे पास हैं। क्या कोरोना काल में चुनाव अगर होगा तो जनता का रुझान होगा चुनाव की ओर? बिल्कुल, कोरोना काल में जनता की रुझान है। जनता भी चाहती है चुनाव हो। तो कैसे सेफ्टी रहेगा सर? अगर जिस तरह से कोरोना महामारी फैल रही है बिहार में भी, और अगर चुनाव होता है अगर, तो लोगों के बीच जो आप कह रहे हैं डिजिटल माध्यम के से जुड़ेंगे लोग, तो कैसे जोड़ पाएंगे? इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने लोगों को जोड़ना संभव होगा? नहीं, देखिए, हमारा विधानसभा इतना भी बड़ा नहीं है कि जिसको डिजिटल माध्यम से जोड़ा नहीं जाए। आज के डेट में देखिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। आज के डेट में हर आदमी के पास मोबाइल है, टीवी है, आपका ये नेट है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। शिक्षा के लिए क्या आपके पास में ये है? शिक्षा को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अभी तक हमारे यहाँ जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, जो बहुत सारी कमियां हैं अभी भी। किसी में बिल्डिंग नहीं है, तो कहीं आपका मेज नहीं है, कुर्सी नहीं है, टीचर नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारे यहाँ। उस पर हमारी कार्य योजना है, हम लोगों को बताएंगे भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बली जी, आप हमसे जुड़ने के लिए। हम जी धन्यवाद। ये थे बली यादव, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा हमारे पास कार्य योजना है, दूरदृष्टि है। पहले हम महागठबंधन के नेताओं से अपनी बात को रख दिया है उनके पास में कि ये विक्रम की सीट आरजेडी के पास जाए, मैं भी दावेदारी कर रहा हूँ। लेकिन अब महागठबंधन के नेताओं को देखना है कि इस पर बली यादव जी के बातों पे कितना भरोसा है, क्योंकि अभी ये सीट कांग्रेस के पास में, कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ से अभी। अब ये देखना होगा कि जो विधानसभा का चुनाव होना है 2020 में, जनता किन बातों पे मुहर लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपने आप को दावेदारी पेश कर चुके हैं अपने क्षेत्र से। आज के लिए इतना, धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, अब की बार किसकी सरकार? किस में कितना है दम? कौन मारेगा बाजी? किसका होगा पलड़ा भारी? एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार? राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल? किसके सर बंधेगा बिहार का ताज? क्या है जनता का मूड और मिजाज? नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव।